नमस्ते बच्चों। तो आज से हम जो है वो नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं साइंस सेकंड का, जो सेकंड नंबर का चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट। वो जो है वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अच्छी तरीके से फोकस करोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इन लाइफ प्रोसेसेस की, तो लाइफ प्रोसेसेस यानी क्या होता है। देखिए, एनिमल है, प्लांट है, या फिर हम हैं, हम भी एनिमल ही है। तो हमारी अगर हम बॉडी की भी अगर बात करें ना, तो देखिए कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है एक्चुअल में। लाइफ प्रोसेसेस यानी जो प्रोसेसेस इसेंशियल फॉर लाइफ, हमारे लाइफ के लिए जो प्रोसेसेस इसेंशियल है उसको लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है। जैसे कि देखिए, हमें सिर्फ खाना खाना है, हमारी मेहनत क्या है कि हम खाने को खाते हैं, मुंह में डालते हैं, चबाते हैं और बस खत्म काम। पर बाकी की अगर कोई इंसान लेजी होता, यानी उसको बहुत जान पे आती है कोई चीज़, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। पर बॉडी सब कुछ अपने आप कर लेती है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। वो खाना जो है मुंह से अंदर जाएगा, स्टमक में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सारे में जाएगा, और उसमें के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो फायदेशीर चीज़ें, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, विटामिन, वो सारा खींच के शरीर जो है वो अपनी तरफ ले लेगा और बाकी का एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो क्या ज़बरदस्त है। हार्ट जो है वो अपना काम 24 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, पूरा बॉडी को ब्लड पहुंचाने का काम कर रहा है हार्ट, ठीक है, अपने लंग्स सांस ले रहे हैं कंटिन्यू। ब्रेन जो है वो अपना काम कर रहा है, पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम। यानी सारी जो सिस्टम्स है हमारी बॉडी में, जो प्रोसेस हो रही है वो तो अपने आप हो रही है। आप और हम कर क्या रहे हैं, वो तो सब अपने आप हो रहा है। अंदर का ब्रेन जो है वो अपने आप काम कर रहा है, हार्ट अपने आप काम कर रहा है, किडनी फिल्टरिंग का काम कर रही है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस अंदर बॉडी में हो रही है ना, उसी को लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है, जिसकी वजह से आदमी जो है वो जिंदा रहता है। हम सिर्फ क्या करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह इतना ही कर सकते हैं, बाकी तो सारा जो फंक्शनिंग है वो हमारी बॉडी कर रही है। तो ये होता है लाइफ प्रोसेसेस। जो लाइफ प्रोसेसेस, हार्ट अपना काम कर रहा है, किडनी, तो ये सारी प्रोसेसेस हो रही है ना। और ऐसा नहीं है एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से रिलेटेड है, कनेक्ट है। अगर किडनी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड है। अंदर से कहीं ना कहीं अगर एक ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाता है, अगर मान के चलो कि आपके किडनी में अगर दिक्कत आ जाती है ना, तो पूरे ऐसा नहीं तो किडनी में दिक्कत आ गई भाई तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो सब, तो बाकी के जो ऑर्गन्स है उनमें भी धीरे धीरे जो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें भी जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली में सभी लोग जो है वो अच्छी तरीके से रहते हैं, पर एक में अगर दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो पूरी फैमिली पे दिक्कत आती है, फैमिली सोच में गिर जाती है। उसी प्रकार से ये जो हमारे बॉडी के अंदर सभी ऑर्गन्स है, उसमें अगर दिक्कत आ गई तो बाकी के जो ऑर्गन है उन पे भी जो है वो दिक्कत आना जो है वो शुरू हो जाती है। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कुछ क्वेश्चन दिए हैं 7, तो आज सिर्फ हम क्या करेंगे, ये 7 क्वेश्चन को एक सिंपल वे से देखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं जाएंगे, सिंपली देखने की कोशिश करेंगे। हाउ आर द फूड स्टफ एंड देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट यूजफुल फॉर बॉडी। अब देखिए, हाउ आर द फूड स्टफ यानी जो हम खाना खा रहे हैं और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल कैसे होते हैं। देखिए, हमारी जो बॉडी बनी है ना, इस बॉडी के अंदर जो है उस सारे ऑर्गन की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है, प्रोटीन की भी ज़रूरत है, फैट्स की भी ज़रूरत है, मिनरल्स की भी ज़रूरत है, विटामिन की भी ज़रूरत है। अब देखिए, ये जो बोला गया है कि हाउ आर फूड स्टफ एंड देयर न्यूट्रिएंट यूजफुल फॉर बॉडी, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है या फूड स्टफ है, इसका हर एक का अलग अलग रोल है। कार्बोहाइड्रेट का अलग रोल है, प्रोटीन का अलग रोल है, प्रोटीन जो मसल्स वगैरह बिल्ड होती है उसके लिए लोग प्रोटीन पाउडर वगैरह लेते हैं, ठीक है। फैट्स का अलग रोल है, मिनरल जो है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो होते हैं। MACRO, मैक्रो का मीनिंग क्या होता है, जिस न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ न्यूट्रिएंट थोड़ी क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं इसके अलावा देता हूँ, फूड स्टफ की हम बोलते हैं ना, तो न्यूट्रिएंट की भी क्या ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट तो बॉडी के ग्रोथ के लिए भी ज़रूरत होती है। हमें पता है कि दूध के साथ बच्चे जो है वो बोर्नविटा वगैरह लेते हैं या दूसरा कोई लेते हैं, उससे क्या होता है, उसके पीछे अगर आप देखोगे ना, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन A, B2 सारा लिखा होता है। तो ये बॉडी में जाने की वजह से बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है। और जिन लोगों को, जिन बच्चों को अच्छी तरीके से खाना नहीं मिलता, उन्होंने देखा होगा कि आपकी मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, कुपोषण की प्रॉब्लम होती है। तो बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए हमारे लिए ये जो फूड स्टफ है और उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। यानी ये किसके लिए ज़रूरी है, फॉर द और इसकी वजह से हमें एनर्जी भी मिलती है।
अगर आप मान के चलो कि खाने को कुछ मिला ही नहीं और पूरे न्यूट्रिएंट्स अगर बॉडी में गए नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी, हम काम नहीं कर सकते। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, देखिए बोला जाता है कि बादाम खाना चाहिए, बादाम ब्रेन के लिए, और दूसरा बोला जाता है वॉलनट, ठीक है। अब इससे भी न्यूट्रिएंट्स ही मिलते हैं। देखिए हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, अगर हो सके ना तो रोज 1 या 2 बादाम या 1 या 2 वॉलनट जो है, अखरोट जो होता है ना, वो पानी में भिगो के रखना और सवेरे जो है उसको खा लेना। ब्रेन की फंक्शनिंग को, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है तो ब्रेन का फंक्शन अच्छा रहने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। हमारे ब्रेन के अंदर अगर मैं जो हमारा ब्रेन होता है इसमें सेरोटोनिन नाम का जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसको खुशी का रसायन बोला जाता है, यानी हैप्पी केमिकल। अब बहुत सेरोटोनिन अगर अच्छा है सेरोटोनिन अगर अच्छा है, अच्छी लेवल अगर उसकी अच्छी है तो हमें किसी भी काम करने के लिए मन लगता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। जैसे मान के चलो डिप्रेशन वगैरह है तो वो दूर हो जाता है, एंजाइटी अगर है, किसी बात का डर है, टेंशन है, तो वो पूरा निकल जाता है और उसकी वजह से हम जो भी काम करना चाहते हैं तो फोकस से कर पाते हैं। तो इसी वजह से अगर हम, और ये वॉलनट और बादाम क्या करता है, उस सेरोटोनिन को बूस्ट करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका ब्रेन जो है वो और ज़्यादा एक्टिव रहेगा, आप जो पढ़ा हुआ है समझ, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बाकी के थॉट्स आपके मन में नहीं आएंगे, फोकस बड़ा रहेगा और सारी चीज़ें जो अच्छी होगी। तो ये चीज़ें होती है। तो खाने में सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ड्राई फ्रूट भी खाइए, फ्रूट्स भी खाइए, दालों की भी ज़रूरत है, थोड़ी हद तक वेज नॉन वेज सारी चीज़ों की जो है वो थोड़ी थोड़ी हमें जो है वो बॉडी के एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ज़रूरी होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ बैलेंस डाइट फॉर बॉडी। मैंने यही अभी जो बताया ना वही इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या होता है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अंडे खा रहे हैं, सिर्फ आपको अंडे पसंद है तो अंडे खा रही है, इसमें से आपको प्रोटीन वगैरह मिल जाएगा और बाकी कार्बोहाइड्रेट जो मिनरल वगैरह है वो नहीं मिलेंगे, तो आपके बॉडी में जो है कुछ दिक्कतें आ जाएगी। देखिए हमारे बॉडी को आयरन की भी जरूरत होती है, आपने सुना होगा, जो आयरन होता है यानी लोहा होता है, कम क्वांटिटी में होती है ज़रूरत पर होती है। अगर मान के चलो कि आयरन ही आपके बॉडी में नहीं गया तो जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आपके बॉडी में खून अच्छा नहीं बनेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हर चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ आपको खाना है, क्योंकि डाइजेशन के लिए तांबे का पानी पीना पड़ता है तो कॉपर की ज़रूरत होती है, तो सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है। तो बैलेंस डाइट लेके क्या होगा, बैलेंस डाइट अगर लोगे, बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या होता है, बैलेंस करना, रोटी भी खाना, चावल भी खाना, दालें भी खाना, सब्जी भी खाना, उसके साथ सलाद भी खाना। तो ये सब जो हम खा रहे हैं, रात को सोते वक्त दूध भी पीना, ड्राई फ्रूट्स भिगो के है वो भी खाना, उससे क्या मिलेगा, किसी से कॉपर मिलेगा, किसी से आयरन मिलेगा, किसी से विटामिन मिलेगा, किसी से मिनरल मिलेगा, किसी से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किसी से फैट्स मिलेगा, किसी से प्रोटीन मिलेगा। तो जो जो चीज़ बॉडी को चाहिए वो फुलफिल हो जाएंगी और आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और आप एनर्जेटिक रहोगे काम करने के लिए भी जो है, और इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। जो बाकी की इम्यूनिटी मजबूत होने की वजह से क्या होगा, जो भी डिसीज़ वगैरह है वो आप पे ज़्यादा जल्दी अटैक नहीं कर पाओगे। तो ये होता है बैलेंस डाइट का रूल। विच डिफरेंट फंक्शन आर परफॉर्म बाय मसल इन अ बॉडी। अब देखिए जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए मसल्स है, मसल क्या है वो आपको सभी को पता है। 3 प्रकार के मसल्स होते हैं, एक होते हैं वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी और कार्डियक। वॉलेंटरी का मीनिंग क्या होता है, अपने इच्छा से जिन मसल्स को हम हिला सकते हैं उसको वॉलेंटरी बोला जाता है। दूसरे होते हैं इनवॉलेंटरी। अब हमारे एक्सटर्नल जो मसल्स है जो हमारे आदेश पे नहीं चलते, वो अपने आप अपना काम कर रहे हैं, उसको इनवॉलेंटरी। और कार्डियक यानी जो हार्ट के मसल्स है उसको कार्डियक मसल्स बोला जाता है। तो अलग अलग प्रकार के कार्डियक मसल ब्लड का सप्लाई करने के लिए, हम जो बाकी के जो हमारे बाकी एक्सटर्नल जो मसल्स है वो कुछ कामकाज करने के लिए, हम कुछ उठाने के लिए, कुछ यहाँ से वहाँ, तो उन मसल्स का यूज होता है। एक्सटर्नल मसल जो है उनका भी अलग अलग प्रोसेसेस में अलग अलग फंक्शंस होता है, तो मसल्स का ये फंक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद है विच इज द इंपॉर्टेंट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए अलग अलग प्रकार के जूसेस जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलता है। एचसीएल देखने को मिलता है, पेप्सिन देखने को मिलता है, बाइल जूस मिलता है, पैनक्रेटिक जूस मिलता है। तो ये सारे करते क्या है, आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद आधा घंटा जो है वो पानी नहीं पीना, ऐसा बोला जाता है कि डाइजेशन अच्छा हो जाता है। तो डाइजेशन अच्छा क्यों होता है देखिए मेन जो होता है वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने खाना खाया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें मिक्स हो जाता है और खाने को पचाने का काम करता है, उसको पूरा निचोड़ने का काम करता है ये HCl। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, पर मान के चलो कि आपने खाना खाया और पानी पी लिया, तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है ये डाइल्यूट HCl बन जाता है।
डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी केमिकल में एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी एकदम प्योर फॉर्म में है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, पानी डाल दिया उसको बोला जाता है डाइल्यूट। अब डाइल्यूट हो गया तो उसकी पावर जो है वो कम हो जाती है। अब मान के चलो कि आपने इसमें HCl है वो अपना काम कर रहा है पावरफुल्ली, और आपने इसमें पानी डाल दिया, तो पानी डालने से ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है वो डाइल्यूट HCl बन जाएगा, और डाइल्यूट HCl बनेगा तो जो उसका काम है, उसकी जो पावर है खाने को पचाने की, वो धीमी हो जाएगी, और फिर खाना पचेगा नहीं, सड़ जाएगा, फिर गैस की प्रॉब्लम होगी, पेट साफ नहीं होगा। और इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाने के बाद जो है वो आधा घंटा पानी नहीं पीना, यानी जो भी जूसेस है वो अपना काम आधा घंटे में अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और उसके बाद भरपेट पानी पीजिए, आपका डाइजेशन जो है अच्छा रहेगा। अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ये सारा डाइजेस्टिव जूसेस का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शन होता है। विच सिस्टम इज एन एक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन बॉडी। अब देखिए क्या सिस्टम बनाई है, हमारे बॉडी में से जो वेस्ट निकलता है वो यूरिन के थ्रू, और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे बॉडी की, उसमें से जो है वो भी गंदगी बॉडी में बन रही है वो पूरी की पूरी निकल जाती है। उसी के स्वेटिंग आता है, हमें पसीना आता है, पसीने के द्वारा भी जो है वो गंदगी बाहर निकल जाती है। और इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज में पसीना निकलना चाहिए। पसीने से क्या होता है, जो भी कुछ टॉक्सिन्स मटेरियल है वो भी निकल जाती है। यूरिन से तो निकलती है, पर जो पसीने से निकलते हैं, कुछ यूरिन से निकलते हैं, तो जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करोगे, जितना ज़्यादा काम करोगे, पसीना आएगा, उतना जो है वो अच्छा रहता है। बाकी तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होती है, हमारा पेट जो साफ हो जाता है, उसमें से भी गंदगी बाहर निकलती है, यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाती है। व्हाट इज द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में सभी आता है, हम सांस ले रहे हैं, उसमें से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, वो ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है, और ब्लड से सारे सेल तक जो है वो ऑक्सीजन पहुंच रहा है। उसी प्रकार से ब्लड के द्वारा जो है वो सारा ऑक्सीजन पहुंच रहा है। जो एनर्जी है, जो फूड हम खा रहे हैं, उसके द्वारा जो है वो भी हर सेल तक जो है वो एनर्जी प्रोडक्ट, यानी जो हमारे इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो सांस लेना है उसमें से जो ऑक्सीजन है वो भी जा रहा है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जो खाना खा रहे हैं उसका भी रोल है सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी उसकी वजह से पूरा जो फूड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम, फूड यानी फूड डायरेक्टली थोड़ी जाएगा, आपने एप्पल खा लिया और एप्पल सेल तक नहीं जाएगा, उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में होगा, और वो ग्लूकोज फिर हर सेल तक जो है वो ब्लड के थ्रू जो है वो पहुंचाया जाएगा। तो ये मेन रोल है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, कि सारे जो फूड मटेरियल है या फिर जो बना है हमारे बॉडी में फूड खाने के बाद, शुगर बना है, ग्लूकोज बना है, या फिर जो ऑक्सीजन है, उसको सारे सेल तक पहुंचाने का काम ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो करती है। हाउ आर द वेरियस प्रोसेसेस ऑकर्स इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल इन वेनियर। हाउ आर द वेरियस प्रोसेसेस ऑकर इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल इन मेनी वेज। देखिए अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होती है, दो मेन प्रोसेस होती है, एक केमिकल प्रोसेस और एक नर्वस सिस्टम। केमिकल प्रोसेस में जितनी भी एंजाइम है, हार्मोन्स है, वो प्रोड्यूस होते हैं, वो सारा कुछ कंट्रोल करते हैं। और जो नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स है, वो ब्रेन जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो कंट्रोल करता है, तो वो आदेश देता है कि भाई ये करो वो करो। ये डिटेल में हम आगे पढ़ने ही वाले, मैं एक ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से प्रोसेस है। मेनली दो केमिकल प्रोसेस है, कोई एक नर्वस सिस्टम। केमिकल प्रोसेस में अलग अलग प्रकार के आपके बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, केमिकल बनते हैं, और नर्वस सिस्टम उसको जो है वो सारा कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये दो प्रोसेस मेनली हमारे बॉडी के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं, और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो काम करते हैं। तो आई होप आज के ये 7 क्वेश्चन के बारे में जो क्यूरियोसिटी थी या आंसर आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट इसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस है उसको देखेंगे। धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और भी मैं इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको आपके बॉडी के बारे में सीखने को मिलेगा कि कैसे कैसे होता है, खाना खाने के बाद क्या होता है, सारी चीजें जो है इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट से पढ़ना। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं, आप मार्क्स के लिए मत पढ़ो। आप क्या करते हो, एक्सरसाइज पे फोकस करते हो कि बस एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकले, हमने मार्क्स अच्छे ले लिए, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं जब तक आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। फोकस हमें किस बात पे करना चाहिए कि नॉलेज बढ़ना चाहिए। और एक बात देखिए, आगे जाओगे डॉक्टर के लिए, डॉक्टर बनने के लिए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं 12वीं के बाद नीट क्रैक करनी है, IIT क्रैक करनी है, JEE क्रैक करनी है, तो आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, एक्सरसाइज हो गई उस पर फोकस ना, उसमें फोकस करो उसको। पर अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो एक्सरसाइज तो आप ऐसे ही सॉल्व कर डालोगे। सबसे पहले फोकस करना है आपको आपके जो कंसेप्ट होते हैं उसको क्लियर करना है। कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आज अगर आपको ये समझ में भी आ गया, कोई एक टॉपिक है और वो आपको समझ में आ गया,
अगर 4 महीने के बाद अगर कोई पूछेगा और आपने आज दिन भर उस टॉपिक को पढ़ा, अच्छी तरीके से समझा, बहुत ये किया, और 6 महीने के बाद अगर कोई आपको उसको पूछेगा ना, तो आप उसमें से 80% तो भूल ही जाओगे, समझ में नहीं आएगा 6 महीने के बाद कि यार एक्चुअल में है क्या। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बार बार उसको रिवाइज करना है। हफ्ते में एक बार उसमें जो है वो देखना है कि क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टडी करना तो इंपॉर्टेंट है, और साइंस जो है ना वो आगे जाके आपको बहुत काम में आने वाला है। तो साइंस की रिवीजन डेली 1 घंटा तो रिवीजन के लिए निकालना है कि भाई मैं साइंस की रिवीजन जो है वो 1 घंटा डेली रिवाइज करूंगा। पिछले सब कुछ देखिए, एक बार रिवाइज किया तो दूसरे दिन रिवाइज करने के लिए, अगर मान के चलो आज रिवीजन किया 10 मिनट लगे एक चैप्टर एक टॉपिक के लिए, तो दूसरे दिन आपको 5 मिनट में हो जाएगा, तीसरे दिन 3 मिनट में देखा, ठीक है, खत्म हो गया, हो गई रिवीजन। बार बार देखोगे तो दिमाग में जो है वो बैठ जाएगा, और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड जो लाइफ प्रोसेसेस उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।